अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th मैथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 1.9 एक्सरसाइज को, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्या, वो ये कहता है कि आपने इस नंबर के अंदर जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो नंबर्स गिवन है, इनके अंदर पहले आपने ये बताना है कि जब आप इन नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो जो स्क्वायर रूट वाला आंसर होगा, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे। उसके बाद आपने ये बात वेरीफ़ाई भी करनी है कि आया कि जो आपने बताया है कि इसके आंसर के अंदर जो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर 3 डिजिट्स आते हैं या 4 आते हैं, ठीक है। तो आपने फिर वेरीफ़ाई भी करना है स्क्वायर रूट निकालने के बाद, क्या जो आपने बात की है वो ट्रू है या वो इन केस फ़ॉल्स तो नहीं हो जाती, ठीक है। तो पहले आपने बताना है यहाँ पे इसके आंसर के अंदर, इसके स्क्वायर रूट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स आएँगे। अब इसका आसान सा एक फार्मूला है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है या ऑड है। अगर तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स, जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अगर उस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो उसका फार्मूला है n/2, यानी कि उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट्स आएंगे वो आएंगे n/2। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हैं, और 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है। 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है। तो ये फार्मूला इवन के लिए है, ठीक है, फॉर इवन, व्हेन एन इज इवन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन एन इज इवन। ओके तो जब अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो क्वेश्चन के अंदर, तब क्या होगा फार्मूला, तब इसका फार्मूला ये बनता है n + 1/2। तब जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा किसी भी नंबर का, उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स इस फार्मूले से आप फाइंड करेंगे। ओके अब करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो ऑड है, तो ऑड के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके तो n हमारे पास यहाँ पे काउंट करें नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो n यहाँ पे हम पुट करेंगे 5 इसके अंदर, ठीक है। जब n 5 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास बन जाएगा, या सिंपल लिखें n + 1/2 डिजिट्स यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ये हमें आंसर में जो नंबर देगा वो क्या होंगे, वो एक्चुअल के अंदर इस नंबर के स्क्वायर रूट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ओके n यहाँ पर आपने 5 पुट करना है, पुट करते हैं n + 1, यानी कि n 5 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर /2। तो ये बनता है 5 + 1 6/2 = 3। तो इसका जो हमारे पास कह लें कि आंसर आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर जस्ट 3 डिजिट्स होंगे। ओके अब ये तो हमने फाइंड कर लिया, तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। आपने अब इसको यहाँ पे करना है प्रॉपरली, ये जस्ट उसके लिखे हमने फार्मूलाज, तो यहाँ पे इसको प्रॉपरली करते हैं। तो n हमारे पास क्या, n हमारे पास यहाँ पे है n = 5 है, यहाँ लिख लें कि ये ऑड नंबर है ब्रैकेट के अंदर, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम उसका फार्मूला इन दोनों में से यूज़ कर सकें, ठीक है। ये हमारे पास है फॉर n ऑड, इफ़ n इज़ ऑड, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ओके अब ऑड है n हमारे पास, ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखें यूजिंग n + 1/2 डिजिट्स आएंगे हमारे पास यहाँ पे इस फार्मूले से, तो यहाँ 7 लिख लें डिजिट्स। ओके इसको आप अब सॉल्व करें, तो n हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 + 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन वैसे ही 6/2, और 6/2 क्या होता है, अभी हमने फाइंडिंग इसकी कर ली है ऑलरेडी, तो ये होता है 3। सो जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा
वो 3 डिजिट्स कंटेन कर रहा होगा। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 63,504 contain 3 digits, contain 3 digits। ओके अब ये बात तो हमने की है फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि हमने जस्ट इसके बारे में अभी ये रिजल्ट नहीं बनाया, अभी जस्ट हमने ये कह लें कि आइडिया लगाया है फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसके आंसर के अंदर इतने डिजिट्स आएंगे ही आएंगे। अब इसको वेरीफाई भी आपने करना है। अब वेरीफाई करने के लिए आपको प्रॉपरली यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, जो भी अब आपको गिवन नंबर है। अब आपने प्रॉपरली उस नंबर का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपकी मर्जी है कि आप यूज़ करें यहाँ पर डिवीजन मेथड या आप यूज़ कर लें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं तो पर्सनली अगर आप मुझसे आप पूछें तो यूज़ करूँगा डिवीजन मेथड। उसकी वजह यह है कि आपके पास नंबर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो आप 3 से 4 स्टेप के अंदर डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर रूट फाइंड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हमने इतनी प्रैक्टिस तो अब मुझे लगता है कर ली है। 1.4 से ऑनवर्ड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे स्क्वायर रूट पर ही कह लें कि एग्जिस्ट कर रहे थे। तो डिवीजन मेथड आपका मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब हो गया होगा। तो अब आप बिना किसी झिझक के, कन्फ्यूजन के आसानी के साथ डिवीजन मेथड को चूज़ करें और इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास इसका यानी कि इसको अब हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। 63,504, ठीक है। ओके अब सिंपल मेथड है कि अगर आपके पास एक सिंपल होल नंबर हो तो आपने पेयरिंग करनी होती है फ्रॉम राइट साइड। ये बनेगा फर्स्ट पेयर, सेकंड, और ये बनेगा सिंगल डिजिट इस 6 के ऊपर आ जाएगी बार लाइन, ठीक है। अब उसके बाद 6 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4 है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करें, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा। ओके अब नेक्स्ट पेयर आप डाउन करते हैं, 35 नेक्स्ट पेयर है, उसको डाउन कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या बनेगा, इस 2 को आप डबल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना होता है कि आप उसको इसी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली भी आ सकता है वैसे तो। ओके यहाँ पे हम चूज़ करते हैं नंबर, मान लें कि 5 को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इस नंबर पूरे को 5 के साथ ही करेंगे मल्टीप्लाई। तो 45 5 ज़ा 225 आता है, इसका बिल्कुल नियरेस्ट आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आएगा 5, तो ये बनता है इनका प्रोडक्ट 45 5 ज़ा 225। ओके फाइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 में से 25 तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर आप 10 को प्लेस करेंगे। ओके नेक्स्ट पेयर जो कि 04 है, इसको आप डाउन कर लें और ये नंबर बन जाएगा 1004। ओके अब इसका जो डिवाइज़र होगा, जो यहाँ पर नंबर आएगा जिसके साथ आप इसको डिवाइड करेंगे, वो कैसे बनेगा, याद है हमने इसको बड़े ही यानी कि अच्छे अंदाज में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड किया हुआ है कि आपके पास यहाँ पर जो नंबर बिल्कुल लाइन के साथ है आपने उसको डबल करना होता है। जो इस तरफ है, इस तरफ 10 प्लेस पे है, ठीक है, उसको आपने वैसे ही डाउन करना है। 4 को आप वैसे ही डाउन करेंगे और जस्ट आपने डबल करना है जो नंबर, जो डिजिट इस लाइन के बिल्कुल साथ है, जो कि 5 है यहाँ पर। तो 5 को जब हम डबल करेंगे 10 आएगा, 10 आएगा। और ये क्वेश्चन हमने 1.8 के अंदर भी सॉल्व किया था, बिकॉज वहाँ पर भी जब आपने यहाँ पे 5 यूज़ करते हुए इसको डबल किया था तो यहाँ पे 10 बन गया था। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस 10 को एज इट इज़ लिख लेना है, नो, आपने यहाँ पे 10 का लगाना है 0 और जो 1 उसका है वो इस नेक्स्ट डिजिट पर कैरी कर देना है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ओके
अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है जिसका आप कह लें कि इस नंबर के साथ बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बनना चाहिए। अब लास्ट पे वंस प्लेस पे इस नंबर के 4 है। अब 4 किस किस के स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे आता है? अगर 2 का ही मैं स्क्वायर लूँ तो 4 होता है। तो 2 के साथ हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, यहाँ पर भी 2 आएगा। फिर नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, दैट्स इट। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। नाउ आपका जो रिमाइंडर जब 0 आ गया तो इट मीन्स डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है इस नंबर का वो कितना बना है? 252। ओके, लेट्स सी कि हमारे पास ये आ गया है स्क्वायर रूट 63,504 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 252। चलें जी, स्क्वायर रूट तो आ गया। हमने वेरीफाई क्या करना था कि जो आपका स्क्वायर रूट है, जो इसका आंसर है वो होगा 3 डिजिट नंबर। अब क्या ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। 1 2 और 3, यानी कि जो आंसर हमारे पास आया है उसके जो डिजिट्स हैं वो कितने आ रहे हैं? वो 3 ही आ रहे हैं। तो इट्स वेरीफाइड, ठीक है, कि आपके पास जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट्स ही कंटेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। ये ले, ठीक है, कि जो हमने यहाँ पे स्टार्ट के अंदर बात की थी उसको हमने अब वेरीफाई भी कर दिया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अब हम देखते हैं। इट इज़ 66,564। ओके, ये नंबर भी आपका अगर आप देखें तो 5 डिजिट नंबर है, यानी कि जब आप इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके अंदर भी ओके मैं आप पे बर्डन नहीं बना रहा। चले अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ़र्क कोई नहीं आना, सेम यही होगा, जस्ट यहाँ पे नंबर में चेंज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये डिवीजन का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑब्वियसली जब नंबर चेंज है तो फिर आंसर भी क्या होगा? चेंज ही आएगा। ओके, कुछ चीज़ें सेम होंगी, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सेम ही रखेंगे। लाइक यहाँ पे नंबर हमारे पास है 66,000 और ये है 564। अब देखें इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, पहले तो आपने ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे आंसर के अंदर, ठीक है। ये आपने बाय यूजिंग फार्मूला, उससे पहले भी आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, काउंट करें कि क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। n क्या है? 5 है और ऑड है, तो ऑड के लिए हम तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं n+1/2 डिजिट्स वाला। अब n यहाँ पे 5 पुट करें, आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर अब हम यूज़ करेंगे, यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी 3 डिजिट्स ही आंसर में लेके आएगा। यानी कि उस नंबर का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आएगा? वो भी 3 डिजिट नंबर ही होगा। ओके, अब इसको हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हेडिंग देना चाहें वेरिफिकेशन तो ये मैं कहता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। वेरिफिकेशन मार्कर से आप यहाँ पे हेडिंग दे लें, ठीक है। यानी कि ये चीज़ लिखने के बाद उसके बाद नीचे आप हेडिंग दें वेरिफिकेशन और देन आप इसकी डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो ये एक जब आप पेपर चेक करवा रहे होंगे, एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर हमारे पास क्या है? 66,564 ये हमारे पास नंबर है। नाउ इसके बाद क्या करना होता है? सेम वही प्रोसेस है कि आपने फ्रॉम राइट साइड पेयरिंग करनी है और लास्ट पे 6 बचेगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, 6 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 4 होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पर भी आएगा 2, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 बचेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट पेयर डाउन करेंगे 65 आएगा, ठीक है। अब 2 को डबल करें, यहाँ पे 4 आएगा। जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक 5 ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है,
यहाँ पर भी 5 ही आएगा। तो 45 5 अब हम प्रीवियसली भी यूज़ कर चुके हैं, ये आता है 225। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0 एंड 4। नेक्स्ट पेयर डाउन करेंगे 64 जो कि है। अब उसके बाद आपने इस 4 को वैसे ही डाउन करना है, और जब 5 को डबल करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 10 का आप लगाएंगे 0 और 1 इसके ऊपर कैरी कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 की बजाय +1 जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि ये बन गया 50। इसके साथ यहाँ पे एक ऐसा और डिजिट आएगा जिसको आप इस यहाँ पर ही लिखेंगे और इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर ये बनना चाहिए। ठीक है, ओके। अब लास्ट पे 64 है, किस नंबर का स्क्वायर लें उसके लास्ट पे मान लें कि 64 ही आता हो। ठीक है, या गैस कर लें कि उसके लास्ट पे उसकी वंस प्लेस पे 4 आता हो। या तो 2 का स्क्वायर लें 4 आता है, या आप 8 का स्क्वायर लें तो उसका स्क्वायर क्या आता है 64, यानी कि उसकी वंस प्लेस पे 4 आता है। तो आपका यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं आप इस रूल को यूज़ करते हुए। ठीक है, कि आपने यहाँ पे 8 को चेक करना है। ठीक है, चेक क्यों करना है वो आपको मैंने बता दिया है। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी करेंगे, 8 0 ज़ा 0, 6 यहाँ पे आ जाएगा वैसे ही, 8 5 ज़ा 40, दैट्स इट। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 66,564 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 258। और ये वेरीफाई हो गया है कि इसके अंदर भी कितने आ रहे हैं डिजिट्स, इसके अंदर भी 3 डिजिट्स ही आ रहे हैं। हमने क्या बात की थी कि आपका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यानी कि उसका जो स्क्वायर रूट आएगा नंबर जो वो आएगा उसके अंदर 3 डिजिट्स होंगे। तो इट्स वेरीफाइड कि इसके अंदर भी कितने हैं 1 2 3 डिजिट्स ही हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। ओके फाइन। अब ये था इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसको सॉल्व करेंगे बिकॉज उसके अंदर भी क्या हो रहा है, उसके अंदर भी टोटल 5 डिजिट्स ही हैं। ठीक है, 50625। अगर आप उसको भी देखें, ठीक है, यहाँ पे चले मैं उसकी जो डिवीजन प्रॉपरली है वो आपको जल्दी से फिनिश कर देता हूँ ताकि आपको उसमें कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। बाकी सारी आपकी चीज़ें ये वाली यहाँ पर आप सेम ही यूज़ करेंगे बिकॉज नंबर हमारे पास वो भी क्या है 5 डिजिट ही है, तो यही फार्मूला उसके लिए भी आप यूज़ करेंगे 50625। ओके, तो आप जल्दी से यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये नंबर है 50625। पेयरिंग करेंगे फ्रॉम राइट साइड। 5 है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 4 होता है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाउन करेंगे हम 06 को, 2 का डबल करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 एंड 2 22। नेक्स्ट पेयर आप डाउन करें 25, उसके बाद 4 को आपने वैसे ही डाउन करना है और 2 को डबल करना होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब उसके बाद लास्ट पे क्या है हमारे पास 5 है, तो किसका स्क्वायर लें उसके वंस प्लेस पे 5 आता हो, 25 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है, तो यहाँ पे हम 5 ही यूज़ करेंगे। यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। सो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे यही सेम डिजिट्स आएंगे। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। होप सो अब आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, इसके अंदर भी टोटल 3 डिजिट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर बस आप चेंज कर दें, बाकी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो सेम ही हम फर्स्ट 3 पार्ट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 6 2 5। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप जो लास्ट स्टेप है वो लिख लें। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 50625 कितना आ रहा है, इट इज़ 225। तो ये कितना इसके अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं 3 ही आ रहे हैं, तो इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़
ओके ये था बेटा हमारे पास यानी कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट 3 पार्ट्स के अंदर हमने सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ की है।